गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम त्रिकोणमिति जो कि क्लास 11th की है उसमें कुछ टॉपिक्स हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 4 तक हमने एंगल और उसके मेजरमेंट यानी कोण और उसके मात्रकों के बारे में और उससे संबंधित 3.1 एक्सरसाइज हम लोग पूरी तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो एक नया टॉपिक है लेकिन 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके बारे में यद्यपि आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन इसका हम एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहे हैं ताकि जो भी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहां पे हम एक एंगल लेते हैं, इस एंगल के सामने का जो ये साइड है इसको हम लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर, और जो ये लाइन है संलग्न भुजा या एडजेसेंट लाइन कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, ये थीटा के जस्ट सामने जस्ट अपोजिट जो साइड होती है इसको लंब कहते हैं, जो संलग्न भुजा है उसको आधार कहते हैं, और ये इंग्लिश में बेस कहलाता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने 90 से जस्ट अपोजिट जो साइड होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और यहां पर हमने एक एंगल लिया है, कोण लिया है। तो इनमें किन्हीं 2 भुजाओं का रेशियो जब हम लेते हैं तो वो एक अनुपात वह कोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और कोण को प्रदर्शित करता है, एक कोण को परिभाषित करता है, तो उस कोण को हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से दो भुजाओं का जब हम संबंध लेते हैं तो दो भुजाओं के रेशियो से इस त्रिभुज के 3 भुजाओं का 6 रेशियो प्राप्त होता है, 6 रेशियोज प्राप्त होते हैं। और इन रेशियोज को, और ये जो कोण है ये त्रिभुज के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कोण जो है it does not depend on the shape, trigonometric ratio does not depend on the shape of triangle। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम यहां पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो पहला अनुपात है साइन थीटा, जिसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये है BC अपॉन AC। ये है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये रेशियो है। और इसको दूसरा रेशियो अगर हम लेते हैं तो दूसरा रेशियो बेस के साथ कर्ण का जो है आधार बटे कर्ण। ठीक है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये दूसरा रेशियो है। और तीसरा रेशियो जो बनता है, दो दो का, देखिए आधार का और कर्ण का एक रेशियो हो गया, लंब और कर्ण का एक रेशियो होगा। अब बच रहा है लंब और आधार का रेशियो। तो अब इसको हम नया नाम देते हैं, ये है tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये तीन रेशियो हमें प्राप्त हो गए। अब इन तीन रेशियो का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। यहां पे कर्ण बटे लंब, इसको नया नाम देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मींस हो गया ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरीके से ये जो दूसरा रेशियो हमारा है, इसको उलट दें तो हमें मिलेगा कर्ण बटे आधार, तो ये बनता है सेक थीटा। ठीक है, ये पांचवा रेशियो है और जिसको हम h अपॉन बेस कहते हैं। और नेक्स्ट छठा रेशियो जो आता है वो है आधार बटे लंब, और इसको कहते हैं कॉट थीटा, और ये लिखा जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 6 रेशियो हमारे पास है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इनको शॉर्ट में याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसको सरल भाषा में हम याद करने के लिए ऐसे भी कहते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण इसको हम साइन थीटा लिखते हैं, आधार बटे कर्ण इसको कॉस थीटा लिखते हैं, लंब बटे कर्ण इसको टैन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे भी लर्न करते हैं। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो पंडित अपॉन हर ये साइन थीटा हो जाता है, बद्री अपॉन हर ये कॉस थीटा हो जाता है, प्रसाद अपॉन बोल ये टैन थीटा बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको याद करते हैं बहुत ही आसानी से, जो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हम इनके रेसिप्रोकल्स या प्रतिलोम की बात करते हैं, तो इसका पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं। आइए अब बात करते हैं किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए कि कोई इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, इकाई त्रिज्या का कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये x अक्ष। ठीक है, यहां पे एक कोण निर्मित किया गया है थीटा, इसको हम AOB मान लें। ठीक है, या P मान लेते हैं। OA इसकी प्रारंभिक किरण है, कोण AOP की प्रारंभिक किरण क्या है, x अक्ष है। ठीक है, और OP अंतिम किरण है,
अंतिम किरण या कोण की अंतिम भुजा है, ठीक है। तो ये यूनिट एंगल, यानी यहां से इसको हम अगर ये लंब खींच दें पीएम, पीएम परपेंडिकुलर टू ओए या फिर ओ एक्स लिख सकते हो। तो मान लीजिए P का निर्देशांक क्या है, x, y, तो ये OM बराबर x हो गया, PM इक्वल टू y, यानी ये x और ये y। इसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर की बात करें तो ये है y और ये है 1, यानी y हो गया, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x है और ये 1 है, x हो गया। और पॉइंट कितना है हमारे पास, x, y, यानी कहने का मतलब ये है cos थीटा, sin थीटा। अगर ये यूनिट सर्किल है तो इकाई त्रिज्या का अगर वृत्त है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा cos थीटा, sin थीटा। और इसी तरीके से tan थीटा निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास y है और x हो गया ये। ठीक इसका उल्टा कर दिया जाए तो cosec थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन p, यानी h है 1 और ये हो जाएगा y, sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x, cot थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा कितना, x अपॉन y। तो ये किस स्थिति में है, जब यूनिट सर्किल लेते हैं, यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में ये है, ये पॉइंट इसका cos थीटा, sin थीटा बनता है। एक चीज बहुत रिमार्केबल है कि sin थीटा का मतलब ये कतई मत समझिएगा कि ये sin थीटा और थीटा का प्रोडक्ट होता है, ये गुणनफल नहीं है। sin थीटा एक अनुपात है, एक रेशियो है, तो ये कभी भी इनटू में मत समझिएगा कि अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब tan इंटू थीटा, ये नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जो भी 6 रेशियो हैं ये एक अनुपात होते हैं, ये दो चीजों का गुणनफल नहीं है। अब इनके रेसिप्रोकल रूल्स की बात हम करते हैं, रेसिप्रोकल रूल्स। व्युत्क्रम नियम क्या है, तो cosec थीटा ये रेसिप्रोकल है किसका, sin थीटा का, और या फिर इसको sin थीटा रेसिप्रोकल है cosec थीटा का। कैसे, ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cosec थीटा हमने क्या देखा था, cosec थीटा हमने देखा था h अपॉन p होता है। तो जब इसको हम 1 अपॉन h अपॉन p लिख लेंगे तो ये 1 अपॉन cosec थीटा बन जाएगा। इस तरीके का सिस्टम आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो ठीक इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सॉरी cos थीटा ये है, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे यहां पर ये भी बनेगा sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इंटू cot थीटा, ये प्रोडक्ट भी 1 आ गया। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रोडक्ट ऑफ sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1।
प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनके बाद हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिटी की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उन पर हम बात करेंगे, तो इसको नोट कर लें। हाँ, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ये दोनों रेशियो बेसिक रेशियो कहलाते हैं। कैसे रेशियो हैं? ये बेसिक रेशियो हैं। और बाकी जो है सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, इनको डेराइव्ड रेशियो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी रिमेनिंग 4 हैं ये इन्हीं दो से डेराइव्ड हुए हैं, इन्हीं दोनों से पैदा हुए हैं। मींस दोनों ये पेरेंट्स हैं, साइन एंड कॉस थीटा, ये दोनों पेरेंट्स हैं और ये दोनों इनके चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा। और साइन और कॉस का रेशियो अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, कैसे बनेगा? जैसे साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये tan थीटा, तो ये कैंसिल, P अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। तो ये फार्मूला बनता है साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो है वो tan थीटा कहलाता है। और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये 1 अपॉन tan बन जाएगा। और 1 अपॉन tan cot थीटा होता है, तो ये नया रेशियो हो गया। तो ये 6 डिराइव्ड हैं और ये दोनों बेसिक रेशियो कहलाते हैं। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बेस है वो पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम ये बताती है कि इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यानी जो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं उन दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस के सेम होगी। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये प्रमेय है। अब इस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसको AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, ये बन जाएगा AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब AB ये है और AC ये है, तो AB अपॉन AC क्या हो रहा है? B AB अपॉन AC ये B अपॉन H का होल स्क्वायर हो गया। BC अपॉन AC ये परपेंडिकुलर अपॉन H का होल स्क्वायर, तो B अपॉन S ये cos थीटा बन गया। यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये सर्वसमीका है
सर्वसमिका किसे कहते हैं? सर्वसमिका का मतलब है कि यहाँ पर जो थीटा है, कोई भी थीटा का मान अगर रखते हैं तो थीटा के हर मान के लिए अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो हम कहते हैं ये सर्वसमिका है। और अगर ये किसी विशेष मान के लिए संतुष्ट होता है तो वो समीकरण कहलाता है। तो सर्वसमिका का मतलब थीटा के प्रत्येक मान के लिए ये संतुष्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, अगर ऐसा है तब हम इसको सर्वसमिका कहते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्वसमिका से तीन और रिलेशन हम इसी से बना सकते हैं, और वो तीन रिलेशन बहुत आसान ये हैं कि जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर हटा दें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू इससे निकाल सकते हो, अगर cos थीटा मालूम है, और अगर साइन थीटा मालूम है तो cos थीटा इससे निकाल सकते हो। तो ये जो सामने प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये प्लस माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि ये साइन थीटा किस चतुर्थांश में है। जैसा कि चतुर्थांश आपको बताया जा चुका है कि ये साइन ऑफ टी रेशियोज के साइन के लिए जो बताया गया है वो है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला चतुर्थांश, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। चार क्वाड्रेंट, यानी किसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी धन दिशा है, और इधर ये नेगेटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस का ओरिजिन से ऊपर का पार्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, और ये निगेटिव डायरेक्शन नीचे का है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स जो डिवाइड में होकर बनते हैं, इन्हीं को हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है, साइन या कॉस का जो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव लिया गया है, इसके एक साइन कैसे डिटरमाइन होंगे, तो वो यहां से डिसाइड होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सारे 6 के 6 सब में पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं कि ये पहला पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी पॉइंट लेंगे, x ये भी पॉजिटिव है और y ये भी पॉजिटिव है, तो सब के लिए हमारा रेशियो पॉजिटिव आएगा। दूसरे रेशियो में क्या है, यहां पर x निगेटिव हो जाएगा, यानी x निगेटिव होने का मतलब है कि ये जिन जिन रेशियो में बेस आएगा उनका बेस निगेटिव होने के कारण वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी चार में बेस आता है। ठीक है, तो यहां पे केवल साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में क्या है कि यहां पर x भी निगेटिव है और यहां y भी निगेटिव है। ठीक है, दोनों निगेटिव हैं, यानी बेस भी निगेटिव है और परपेंडिकुलर भी निगेटिव है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan और cot,
दोनों में जब हम रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी -x और बेस -y, तो ये दोनों कैंसिल, पॉजिटिव हो गए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव हो गया और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव हो गया, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव हो गए। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। y नेगेटिव यानी परपेंडिकुलर जिनका जिनका नेगेटिव होगा वो सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहां पर cos पॉजिटिव आ जाएगा और sec पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी साइन में भी परपेंडिकुलर आता है, cosec में भी परपेंडिकुलर आता है, tan में भी परपेंडिकुलर आता है और cot में भी परपेंडिकुलर आता है। तो ये परपेंडिकुलर जिन चारों में है, तो ये नेगेटिव होने के कारण, y नेगेटिव होने के कारण ये सारे जो है नेगेटिव हो जाएंगे, तो केवल cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं जिस क्वाड्रेंट में ये होते हैं, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लें, फिर नेक्स्ट बताते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। पहली सर्वसम क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी देखते हैं क्या है। दूसरी भी इसके ड्राइव करने के लिए पहले में हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था, अब हम BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, AB अपॉन BC का स्क्वायर, BC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC क्या हो गया ये, AB अपॉन BC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन रहा है cot थीटा, स्क्वायर हो जाएगा cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या है, h अपॉन p, h अपॉन p कोसेक हो गया, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बन गया, क्या बन गया ये, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बन गया। इसी को और सिंपलीफाई करें तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसी को और मॉडिफाई करें तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा इज इक्वल टू फिर वही चीज आ जाएगी प्लस माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये डिराइव होकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, इसको हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तब क्या बनेगा, डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ रहा है AB अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये कैंसिल 1 बनेगा, BC अपॉन AB, BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी h अपॉन b क्या बन जाएगा, sec थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको लेकर हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थर्ड आइडेंटिटी है
तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशन ये, एक ये, इसी आइडेंटिटी से तीन फार्मूले बन गए, यानी sec थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिलेशन बनकर तैयार हुए। तो तीन महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं। ये रिकॉल करने के लिए, पुनः स्मरण के लिए हमने आपको ये फिर से करके दिखाया है। यद्यपि इसको 10th क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं, तो इन सब को अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको तैयार करिएगा और लर्न जरूर करिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ एक एक लाइन में दो दो फार्मूले, तीन तीन फार्मूले कहीं कहीं अप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल धांसू कमालदार इसको जो है आपको तैयार करना है, तो सारे फार्मूले आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो अगर फार्मूलों को आप बढ़िया से लर्न रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ये मेरा दावा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो आपको चाहिए सारे फार्मूले याद होना चाहिए और दूसरी चीज चाहिए ये पहचान करना कि कहां पे हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ये दो चीजें अगर आपको आ गई तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, सारे क्वेश्चन आप अपने से लगाना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को फिर हम एक बार कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।